I'ma blow up. Yeah. हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से कंटिन्यू करने जा रहे हैं और लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो हमने सिंपल टिश्यूज देख लिया था। सिंपल में कितने टिश्यूज देखे हमने? 3 टाइप के, राइट? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आई होप तीनों के फंक्शंस with their examples, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन आई मीन, वो सब अच्छे से क्लियर है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, ठीक है? सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स बोला गया। सिंपल वाले सेल्स में क्या होता था कि सारे एक ही टाइप के सेल्स होते थे, इसीलिए वो सिंपल लेवल पे हैं। लेकिन जब वेरिएशन आ जाता है तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। बेसिकली इट मीन्स कि जब एक से ज्यादा सेल्स आ गए तो वेरिएशन आ गया, मतलब अब कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे थोड़ा। ऑल दी सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। अब ये सारे सेल्स जो अलग हैं और जो सिमिलर हैं सब एक साथ मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है? सो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप, जाइलम, वुड, जाइलम और वुड, एंड फ्लोएम और बास्ट। फ्लोएम को बास्ट भी बोलते हैं, जाइलम को वुड भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब जैसे आपने सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जाइलम में 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं, फ्लोएम में भी 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं और वो चारों मिल के एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना? तो यही आ गया कॉम्प्लेक्स, क्योंकि परमानेंट आई मीन सिंपल वाले में क्या पढ़ा था हमने? सिंपल परमानेंट में क्या पढ़ा था? एक ही टाइप के सारे सेल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट में क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शन एक ही करना है, लेकिन और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज, also known as vascular tissues. Together both of them constitute vascular bundles. Vascular bundles बोला जाता है जाइलम एंड फ्लोएम को बिकॉज वो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। क्या कंडक्ट करते हैं? फूड एंड वाटर, है ना? आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है? अब बात करते हैं जाइलम के बारे में स्पेसिफिकली। तो जाइलम इज अ वास्कुलर मैकेनिकल टिश्यू। अब मैकेनिकल टिश्यू का क्या मतलब होता है? मैकेनिकल जहां भी ये टर्म यूज हो गया, मतलब वो बात कर रहे हैं सपोर्ट की। तो जाइलम सपोर्ट भी करता है और वैस्कुलर तो है ही। वैस्कुलर मतलब लाइक वो पाइपलाइन या फिर कंडक्ट करता है, ठीक है? Xylem is composed of cells of 4 different types, as I told you. Number 1 is tracheids. आपने NCERT खोल रखी है, ये नोट्स तो ठीक है, मैं नोट्स से इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज NCERT में बहुत स्कैटर्ड वे में दिया है, इसलिए मैंने सबको एक जगह समराइज कर दिया, ठीक है? लेकिन नोट्स पढ़ने के बाद आपको NCERT रेफर करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज किस चीज पे ध्यान देना है? डायग्राम्स। तो ट्रेकीज, वेसल्स, इन सब का डायग्राम आता है तो वो आपको एग्जाम में बनाना होगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम कहाँ से वो करोगे? NCERT से रेफर करना, ठीक है? ट्रेकीज हो गया, वेसल्स और ट्रेकिया हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलम फाइबर्स, ठीक है? जाइलम फाइबर्स या फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं बिकॉज स्क्लेरेन्काइमा का टाइप होता है फाइबर्स, ठीक है? Except xylem parenchyma, all other are dead and bounded with thick lignified wall. तो हमने देखा था जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स थे उनमें क्या थे? लिग्निन के डिपॉजिट्स थे, है ना? उनके सेल वॉल में लिग्निन का डिपॉजिट था, मतलब कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा सेल के अंदर बाहर कुछ भी। तो वो जो सेल्स जहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन हो वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि सिर्फ एक सेल लिविंग है और वो कौन है? जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी जो तीनों हैं वो तीनों क्या है? डेड है, बिकॉज उनके सेल वॉल में क्या है? थिक लिग्निफाइड वॉल्स प्रेजेंट है। सो ट्रेकीज एंड वेसल्स आर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स। ट्रेकीज और वेसल्स जो हैं वो ऐसे ट्यूब की तरह रहते हैं, ठीक है? ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं।
आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेगा, आप जरूर रेफर करना, फिर आपको क्लियर होगा थोड़ा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ जाइलम क्या क्या है। तो so the main function of xylem is to carry water and mineral salts upward from the root to different parts of the shoots, hence also called as water conducting tissues. So xylem का major role यही है कि वो water conduction में minerals और salts के conduction में help करता है, ठीक है, इसीलिए इसे water conducting tissue भी बोलते हैं। Since walls of tracheids, vessels and sclerenchyma of xylem are lignified, ओनली पैरेन्काइमा का लिविंग है, इसलिए उसमें कोई भी लिग्निन डिपोजिशन नहीं होगा। दे गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट बॉडी। आप देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जाइलम सपोर्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे पहले ही लिख दिया मैकेनिकल टिश्यू है, जहां वर्ड आ गया मैकेनिकल वहां पे आ गया सपोर्ट। तो वही क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इतने थिक सेल्स हैं इसमें जो कि सपोर्ट करेंगे, फ्रेमवर्क देंगे, ठीक है, प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ देंगे। So parenchyma stores food and helps in the sideway conduction of water. तो parenchyma में food store होता है और वो conduction of water में help करता है। Actually यहाँ पे जो term mention किया है sideway conduction, तो वो होता क्या है कि अगर आप एक ऐसे देखो तो पहले क्या होता है, water molecules अपने आप में एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिर ये इस वॉल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, और ये जो जितने टिश्यूज होते हैं ना वो एक पर एक लगे हुए रहते हैं, तो एक टिश्यू दूसरे को भेजेगा, इसी तरीके से ये वॉल के थ्रू ना ऊपर मूव होते रहते हैं एक एक टिश्यू करके। इस तरीके से इतने बड़े प्लांट्स और ट्रीज में कंडक्शन होता है, ठीक है, इसलिए से बोला साइडवे कंडक्शन। आई होप जाइलम क्लियर है गाइस। अब बात करते हैं फ्लोएम टिश्यू की। तो फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम से बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं कि फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। आप देखते हैं डिटेल में, तो फ्लोएम को हम बास्ट भी बोलते हैं। इट इज अ लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू, ऑल्सो कंटेन्स ट्यूब्स जस्ट लाइक जाइलम बट डज नॉट परफॉर्म मैकेनिकल फंक्शन। तो अब ये है एक लिविंग टिश्यू, ठीक है, ये कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है। लिविंग टिश्यूज सॉफ्ट होते हैं ना, इसीलिए। Phloem is composed of again 4 elements or cells we can say. Number 1, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers या फिर phloem sclerenchyma। ठीक है, अब देखो sieve tubes are slender, slender मतलब slim, पतले। Okay, so tube-like structures with perforated walls, बहुत ही पतला स्ट्रक्चर होगा जिसमें परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, सो कंपेनियन सेल्स आर लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल्स लाइंग ऑन द साइड्स ऑफ द सीव ट्यूब्स। तो सीव ट्यूब के साथ में ना इस तरीके से पैरेन्काइमा सेल्स की लाइनिंग होती है और ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। Sieve tube and companion cells have close cytoplasmic connection। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कैसा होता है, इनके बीच में इस तरीके से कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एक्चुअली। देखते हैं, so they have cytoplasmic connection with each other through fine pits, छोटे छोटे पिट्स होते हैं। Phloem fibers are thick walled fibers with simple pits, बहुत ही सिंपल पिट्स होते हैं बट ये थिक वॉल होते हैं। जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो क्या थे, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स थे, मतलब अगेन लिग्निन की डिपोजिशन होगी और जहां लिग्निन आया वहां पे थिकनेस आ गया और सपोर्ट भी करेगा थोड़ा बहुत। सो फ्लोएम पैरेन्काइमा आर थिन वॉल्ड। हमने पैरेन्काइमा जब पढ़ा था हमने तभी पढ़ा था कि पैरेन्काइमेटस सेल्स कैसे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। लिविंग सेल ऑफ पैरेन्काइमा ऑफ फ्लोएम, दैट्स इट। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ हमारे फ्लोएम का। So phloem transports or conducts photosynthetically prepared food materials from the leaves to the storage organs and later from storage organs to the growing regions of the plant body। तो storage organs में क्या होता क्या है, पत्तों में खाना बना, वो खाना स्टोर होगा ना कहीं पे, वो बना के रखते जाते हैं तो वो स्टोरेज ऑर्गन्स में रहेंगे और ऐसे ऐसे जगहों पे ट्रांसपोर्ट होंगे जहां उनकी ज़रूरत है। डेवलपिंग ऑर्गन्स में, सीड्स में, बड्स में, जो ग्रोइंग ब्रांचेस होंगी उन सबको फूड चाहिए, है ना, तभी तो वो ग्रो करेंगे। तो उन स्टोरेज ऑर्गन से फिर हर जगह पे ट्रांसपोर्ट चालू रहता है, ठीक है। सो इतना क्लियर है गाइज।
अब देखो हमने क्या क्या कंप्लीट किया। प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक कंप्लीट हो गया, परमानेंट टिश्यूज कंप्लीट हो गया। मेरिस्टेमेटिक में कौन कौन आता था? 3 टाइप के सेल्स। कौन से थे मेरिस्टेमेटिक में? एपिकल था, लेटरल था, इंटरकैलरी था, राइट। परमानेंट टिश्यू में सिंपल और कॉम्प्लेक्स 2 थे। सिंपल में कौन से थे? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में कौन थे? जाइलम और फ्लोएम। अगेन जाइलम फ्लोएम की आपकी डिवीजन आपको क्लियर है एकदम। आई होप हर चीज क्लियर है। अब देखते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज के फंक्शंस। सो व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज, पहले वो देखते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो ऐसे टिश्यूज है जो कहीं ना कहीं प्लांट में किस चीज का रोल प्ले करते हैं? प्रोटेक्शन का, राइट। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज आर पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू सिस्टम। ओके, सो दे इंक्लूड एपिडर्मिस एंड कॉर्क। अब देखो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होगा क्या? एपिडर्मिस क्या होता है? मैंने बहुत बार बताया कि जो सबसे अपर लेयर ऑफ किसी भी चीज का, अगर हम अपने ह्यूमंस की भी बात करें तो हमारा जो सबसे टॉप लेयर होता है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। किसी का भी जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। ओके, कॉर्क मैंने सेल चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। जो कॉर्क टर्म है वो हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? डेड सेल्स के लिए। और प्लांट्स वगैरह में, ट्रीज वगैरह में कहाँ प्रेजेंट होता है? वो बार्क ऑफ द ट्री में। याद है रॉबर्ट साहब की डिस्कवरी, बार्क ऑफ ट्रीज, एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, फाइन। तो अब देखो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ही तो प्रोवाइड कर रहा है ना। कॉर्क क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है उसके अंदर की चीजों को। एपिडर्मिस अपर लेयर है तो नो डाउट वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप देखते हैं एपिडर्मिस को डिटेल में। सो इट इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट के ऑर्गन्स की सबसे आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। The epidermis is usually made of single layer of cells। जो epidermis होता है ना वो एक ही लेयर ऑफ सेल्स का होता है, बहुत पतला। हम अपने स्किन पे भी देखें तो सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर elongated and flattened। ये एकदम फ्लैट होते हैं, ठीक है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। बहुत ज्यादा होते हैं ना, मतलब पूरी इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है तो उनके बीच में स्पेस रहेगा तो वो उतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। सो दे आर लिविंग सेल्स बट देयर इनर कंटेंट्स आर सिमिलर टू पैरेन्काइमा सेल्स। इनर कंटेंट्स मतलब सेल्स के जो भी चीजें होती है वो पैरेन्काइमा जैसे ही होते हैं, लेकिन ये लिविंग भी होते हैं। इन लीव्स एपिडर्मिस बियर्स स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो एपिडर्मिस हर जगह का टॉप लेयर फॉर्म करता है, लेकिन हर जगह में उसमें पोर्स नहीं होते। लीफ में होते हैं बिकॉज वहां पे जरूरत है, वहां पे स्टोमेटा होते हैं। In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical। तो यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो एपिडर्मिस होता है वो बहुत फ्लैट और पतला होता है, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में वाटर लॉस को एकदम रिड्यूस करना है तो वो कब होगा? जब उनकी एपिडर्मिस लेयर थिक होगी, बिकॉज सबसे टॉप लेयर तो वही है। क्यूटिकल सुना होगा, क्यूटिकल का लाइनिंग होता है उनके ऊपर। दिस इज व्हाट इट इज, ओके। सो इसलिए ये थिक होता है बिकॉज वाटर लॉस को कम कर सके, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस देखते हैं। So the function of epidermis is the protection of plant from injury and infection. Okay. So cuticle of epidermis also helps to reduce water loss by evaporation to prevent desiccation. Desiccation मतलब dryness को prevent करने के लिए मैंने अभी बताया cuticle. Fine. So stomata present in the epidermis allow gaseous exchange to occur during photosynthesis and respiration. ठीक है, तो stomata से gaseous exchange होता है ना, ये हमने पढ़ रखा है। ओके, सो इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या था? जो भी एक्सेसिव वाटर है उसे रिमूव करना, ठीक है। ओके, सो एपिडर्मिस क्लियर है। अब बात करते हैं कॉर्क और फेलम की। ओके गाइस, सो हमारा बेसिकली प्रोटेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कॉर्क को मैं अच्छे से, फेलम जो टर्म है, इन सब टर्म्स को मैं अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी और हम एनिमल टिश्यूज के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस लेक्चर। सो गाइज कीप वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग बिकॉज भूलने के चांसेस होते हैं ना, ठीक है। सो एवरीवन बाय बाय, टेक केयर।